ऐसे भरत मुनि जी के पुण्य स्मरण में संस्कार भारती ने भरत मुनि सम्मान की परिकल्पना की। सम्मान के द्वितीय संस्करण भरत मुनि सम्मान समारोह 2024 में आप सभी बंधुओं का, बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। As we are gathered here to celebrate the great cultural heritage and artistic excellence that our Sanskar Bharati always embodies. This evening we gather here not only to honor two eminent personalities, two eminent sadhakas who have contributed immensely to the Indian traditional art forms, but also to recognize the wonderful cultural heritage that our country is always proud of. Art and culture is always the face of any nation, and we as Indians, we have every single reason to feel proud of our great culture, and I am so happy that Sanskar Bharati is always bent upon preserving, promoting and glorifying our traditional Indian cultural art. भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाट्य को नृत्य भी कहा गया है। लोक कल्याण के लिए रचे गए इस शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत भूमि के अनेकों रंगों के साथ विविध कला प्रकार हैं, वो आज भी जीवित रखा है। उत्तर भारत में कथक के 3 घराने हैं, जयपुर, बनारस तथा लखनऊ। सभी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। लखनऊ घराने के कथक की इस परंपरा में पंडित लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज को कौन नहीं जानता। अभिनय प्रधान इस कथक घराने की परंपरा को कई कलाकारों ने आगे बढ़ाया। उनमें से एक प्रमुख नाम है सुश्री कुमकुमधर का। कुमकुमधर जी कथक गुरु पंडित लच्छू महाराज की प्रवीण शिष्या हैं, जिन्होंने देश विदेश में कथक की अनेकों प्रस्तुतियों के द्वारा देश का मान बढ़ाया है और इस कला के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका का निर्वहन किया है। कथक तो जीवन है मेरा, क्योंकि मैंने कथक को सीखा, फिर वर्षों तक सिखाया, कोरियोग्राफी स्कीम, जितना इस विधा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश न कर सकती थी मैंने किया है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं कथक नृत्य ना करती तो और क्या करती। देखा जाए तो डॉक्टर कुमकुमधर का रिश्ता कई कलाओं से रहा है, यानी कि वे रेडियो और दूरदर्शन की A ग्रेड की कलाकार हैं। नाटकों में भी अभिनय करती रही हैं। कथक विषय पर समय समय पर उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। डॉक्टर कुमकुमधर एक प्रयोगशील नृत्यांगना है, जिन्होंने अनेकों प्रस्तुतियां दी हैं। परंपरा से कथक में पौराणिक या ऐसी कथाओं को ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने कोशिश की कि हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे भी काम करें, है ना, ऐसी तरह की चीज़ों को काम कर सकें। तो ऐसा करते हुए मैंने बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं, मैंने बहुत सारे समसामयिक विषयों पे भी काम किया। इस कला साधना के लिए आपको अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, महाराज बिंदादीन पुरस्कार तथा अवधि सम्मान प्रमुख हैं। आप समय समय पर कथक की कार्यशालाएं आयोजित करके इस कला का विस्तार करती रहती हैं। आज तो ये बहुत ही रिफाइंड शास्त्रीय नृत्य की विधा है, जिसको बहुत लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, और बहुत से जो यंग लोग हैं वो उसे करना चाहते हैं। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से आपने संगीत विशारद की डिग्री प्राप्त की। अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ग्रहण करने वाली डॉक्टर कुमकुमधर ने कला विशेषज्ञ के तौर पर अनेकों संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूरदर्शन, पंजाब विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल प्रमुख हैं। किसी भी देश की पहचान, किसी भी देश की अस्मिता, किसी भी देश का गर्व है वो उसकी कलाएं ही है। अगर आपका फॉर्म अगर मजबूत है और आपकी तालीम अगर मजबूत है तो उसको लेके आप अनेक प्रकार के विषयों पे
काम कर सकते हैं। नृत्य साधिका डॉक्टर कुमकुम धर को भरत मुनि सम्मान 2024 प्रदान करते हुए संस्कार भारती अत्यंत गौरवान्वित है। अब मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम के संयोजक द्वय श्री राजेश चैन चेतन जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, वो आए और सम्मान पत्र का वाचन करें। भारतीय संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म से ओतप्रोत शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रस्तुतियां और प्रशिक्षण द्वारा गत 45 वर्षों से डॉक्टर कुमकुम धर भारत की एकता में विविधता, परंपरा का सम्मान, कलात्मक उत्कृष्टता की खोज को प्रतिबिंबित करती रही है। गुरु शिष्य परंपरा को अपने जीवन का अभिन्न अंश बनाकर आपने 500 से अधिक शिष्यों को कुशल नर्तक बनाया, जो भारत सहित अन्य देशों में कथक की प्रस्तुतियां संग शिक्षण भी कर रहे हैं, जिससे इस नृत्य कला को वैश्विक पहुंच सुदृढ़ हुई है। डॉक्टर धर ने विद्या नारी जैसे दूसरी द्रौपदी आदि नृत्य नाटिकाओं की नृत्य संयोजन कर महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। और अब अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि डॉक्टर कुमकुम धर जी का सम्मान करें। दूसरा सम्मान भरत मुनि सम्मान 2024 हम प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर श्री हरे कृष्ण मेहर जी को। उनके जीवन पर एक लघु वृत्त करें। उन्हीं बिरले लोगों में से है हरे कृष्ण मेहर, जो भारत की 6 भाषाओं में पारंगत विद्वान हैं। कोसली उनकी मातृभाषा है, ओडिया राज्य की भाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, संस्कृत देवभाषा और अंग्रेजी जो कि कामकाज की भाषा कही जाती है। इन सभी भाषाओं में डॉक्टर हरे कृष्ण मेहर साधिकार लिखते हैं। साहित्य और कला में हरे कृष्ण जी की बचपन से ही रुचि थी। साधारण विचार करने से मेरा सौभाग्य है कि मैं कवि परिवार में मेरा जन्म हुआ और विशेष रूप से साहित्य के प्रति मेरा आग्रह जो हुआ, जो अनुराग हुआ, इसीलिए मुख्य रूप से मेरे पितामह और मेरे पिताजी से मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद है, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, स्नेहाशीर्वाद से अभी तक मैं संस्कृत में संलग्न हूँ। 1981 से 2014 तक आप संस्कृत अध्यापक के रूप में सेवाएं देते रहे। उनकी कृतियों पर कई शोध कार्य हो चुके हैं। उनकी संरचनाओं में सहज ही भारतीय संस्कृति के विविध रूप देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने कई फिल्मी गीतों का संस्कृत में अनुवाद करके प्रस्तुत किया है, जिसको भरपूर सराहना मिली।
जितने प्यारे इनके गीत होते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण भी उतना ही सुमधुर होता है। जीवन की भाषा है और मानवता की ये मानवता का संदेश संस्कृत ही देता है। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, जो मानव जीवन को संस्कारित करता है, देवत्व लाता है, सर्व कालिमा को दूर करता है, हृदय को सम्मार्जित करता है, संस्कार संपन्न करता है, वो है संस्कृत। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही आपने अनेकों साहित्यिक कृतियों का हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में अनुवाद किया है। संस्कृत की साहित्यिक कृतियों का उड़िया और कोसली भाषा में अनुवाद किया है, जिनमें प्रमुख हैं ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद, भरथरी शतकम इत्यादि। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहर को उनके साहित्यिक सृजन के लिए अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से गंगाधर सम्मान, जय कृष्ण मिश्र सम्मान, नील माधव पाणिग्रही सम्मान, विश्व संस्कृत दिवस सम्मान, सर्वश्री साहित्य सम्मान, व्यास भारती सम्मान और काला हांडी वरपुत्र सम्मान प्रमुख हैं। साहित्य वर्ग में ऐसे मनीषी साहित्य साधक को भरत मुनि सम्मान 2024 प्रदान करते हुए संस्कार भारती अत्यंत गौरव का अनुभव करती है। भारतीय कला संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित गवेषक, समालोचक, प्रबंध कवि, गीतकार, स्वर रचयिता एवं वक्ता डॉक्टर मेहर ओडिशा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा कोसली भाषा के मौलिक लेखक एवं अनुवादक हैं। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति का विविध रूप से प्रतिफलन अनुभूत होता है। ओडिया महाकाव्य तपस्विनी के त्रिभाषी अनुवाद के तीनों ग्रंथ वैश्विक स्तर पर प्रसारित हैं। आपका जैतू, जननी, जन्मभूमि, संस्कृत गीत विभिन्न राज्यों में देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिताओं और विविध कार्यक्रमों में प्रतिष्ठित हुआ है। दूरदर्शन पर संस्कृत वार्तावली में अनेक हिंदी चलचित्र गीत उनके द्वारा संस्कृत गीत रूपांतरित होकर प्रसारित हो रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। डॉक्टर मैसूर मंजुनाथ। के विभिन्न अंग उपांगों के सटीक संरक्षण के लिए निरंतर साधनारत लोगों के संगठन द्वारा आयोजित आज इस दूसरे भरत मुनि सम्मान समारोह में, जहां हम साधना का सम्मान करने के लिए एकत्रित आए हैं, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, हम सबका उद्बोधन करने के लिए, वर्तमान परिदृश्य में जब भारत का सामर्थ्य बदल रहा है, भारत की पहचान पूरे विश्व भर में नए सिरे से एक समर्थ देश के रूप में लिखी गढ़ी जा रही है, उस समय में भारत की संस्कृति के संरक्षण और विश्व पटल पर सटीक तरह से इसका प्रतिरूपण हो सके, उसके लिए एक चिंतक के रूप में निरंतर साधनारत सम्माननीय सुरेश सोनी जी, मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति द्वय प्रख्यात कथक नृत्यांगना आदरणीय डॉक्टर कुमकुम धर जी और प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरे कृष्ण मेहर साहब, मंच पर उपस्थित संस्कार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर मैसूर मंजुनाथ जी, संयोजक सुबोध शर्मा जी, राजेश चेतन जी, देवियों, सज्जनों। मुझे क्योंकि मेरे
प्रवास का कार्यक्रम पहले से तय था और कुछ हवाई जहाज के समय परिवर्तन होने, सामान्यतया भारत में लेट हुआ करता है, लेकिन मोदी जी की सरकार में काम सब पहले होने लगे। फ्लाइट प्रीपोन्ड होने के चलते हुए मुझे तुरंत यहाँ से निकलना था। मैंने भाई साहब से आग्रह किया कि वैसे भी जो कार्यक्रम का सूचना पत्रक बना था जिसमें समय के बारे में लिखा गया था, उसमें था गजेंद्र सिंह जी का उद्बोधन होगा। मुझे लगता है कि कुछ चूक आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने जब लिख रहे थे तब कहीं रह गई। माननीय सुरेश सोनी जी की उपस्थिति में उद्बोधन का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। मेरे जैसे अनेक लोगों का उद्बोधन करके जीवन में इस मान स्तर तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। तो ये भरत मुनि जिनके नाम पर आज हम इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुरस्कार और इससे बड़ा नाम और कोई नहीं दे सकता इस क्षेत्र में। क्योंकि भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे जैसा कहा जाए कि पंचम वेद के रूप में जिसे मान्यता मिली, लगभग 2500 साल पहले आज, जब आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रह करके मैं व्यक्तिशः तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता ही हूँ, लेकिन निश्चित रूप से संस्कार भारती का ये प्रयास संस्कार भारती के प्रति श्रद्धा भाव को इस क्षेत्र में काम करने वाले सब लोगों के बीच में कई स्तर तक, कई पायदान तक ऊंचा उठाएगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आप सबका आप दोनों को हृदयपूर्वक बधाई देते हैं। मुझे किसी कार्यक्रम बीच में छोड़ करके निकलना होगा, मैं सोनी जी से उसके लिए अनुमति प्राप्त की। मैं आप सबके भी श्री चरणों में कार्यक्रम के इस गरिमामय कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके जाना मेरे बिल्कुल मन में नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी मजबूरी है, 5:45 पर मेरी फ्लाइट रीस्केड्यूल कर ली है, तो मुझे जाना होगा। आप सबके श्री चरणों में मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की मुझे भी इसमें एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके उद्घाटन सत्र में मैंने पहली बार माननीय मंत्री श्री अभी आपके सामने गजेंद्र सिंह का उद्बोधन सुना। अभी आपने भी सुना है और मुझे इतना अच्छा लगा सुन के एक कलाकार के रूप में कि हमारी सांस्कृतिक नीतियों का जो निर्धारण करते हैं वो व्यक्ति कला के प्रति कितने जानकार हैं और कलाकारों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मैं हृदय से उनका भी आभार करती हूँ। मुझे गर्व हुआ, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझे आज अपने कर कंधों से सम्मानित किया है। ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः सरस्वती नः सुभगा विजयते तरा ओंकार भारती संस्कार भारती विजयते तरा ओंकार भारती संस्कार भारती शुचिवर्णम् अन्तःकरणं शुचिवर्णम् अन्तःकरणं भुवि भव्या प्रतिभा विभास्वती विजयते तराम् ओंकार भारती संस्कार भारती। रत्न सम्मान समारोह के वरेण्य सभापति सुरेश सोनी महोदय, संस्कार भारती के सम्मानास्पद अध्यक्ष मैसूर मंजुनाथ महोदय, आज की सम्मानित वरेण्य विभूति प्रसिद्ध नृत्य शिल्पी डॉक्टर कुमकुम धर महोदया, संस्कार भारती के आदरणीय संयोजक श्री सुबोध शर्मा महोदय और समस्त अधिकारी एवं कार्यकर्ता, ममता सिंह थे
सम्मानास्पद शेखावत महोदय अभिनवता सिंह जी और मेरे सम्मुख में उपस्थित सभी भ्राता एवं भगिनी वृंद और सुधी वृंद, आज मेरा सौभाग्य है संस्कार भारती संस्था द्वारा भरत मुनि सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। ये अत्यंत गौरव का विषय है, केवल मेरे लिए नहीं, साहित्य जगत के प्रति ये जो श्रद्धा एवं आदर संस्कार भारती द्वारा किया गया, ये निश्चित रूप से सदैव स्मरणीय रहेगा।